नमस्कार दोस्तों, हमारे एक व्यूअर है। मैंने बहुत सारी हार्ट पे ब्लॉकेज पे वीडियो बनाई है। तो एक व्यूअर ने सवाल पूछा है कि सर क्या हम देसी घी खा सकते हैं अगर हम हार्ट के मरीज़ हैं? तो देखिए, सबसे पहले आपको एक बात समझनी होगी कि ब्लॉकेज कैसे बनती है। दो सिंपल चीज़ें हैं जो हमारे हार्ट में ब्लॉकेज बनाती है। एक होता है कोलेस्ट्रॉल और दूसरा होता है ट्राइग्लिसराइड। अब इसका मीनिंग क्या है, यही बहुत सारे लोगों को पता नहीं। कोलेस्ट्रॉल जो है ना, जितने भी एनिमल फूड है, जितना भी एनिमल से फूड आता है, चाहे वो दूध हो, चिकन हो, मीट हो, अंडा हो, जो एनिमल से आ रहा है, एनिमल से हमें मिल रहा है, वो अगर हमारे बॉडी में जाता है तो उससे बढ़ता है कोलेस्ट्रॉल। और जो भी ऑयली चीज़ें हैं, यानी तेल हो गया हमारा, जितनी भी ऑयली चीज़ें यानी तेल जैसी, तो उसमें होता है ट्राइग्लिसराइड। अगर आप लिपिड प्रोफाइल अगर करते हैं तो लिपिड प्रोफाइल से ये पता चलता है कि क्या आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है। और अगर ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो फिर ये अनुमान लगाया जाता है कि कहीं ना कहीं आपके हार्ट में ब्लॉकेज बन रही होंगी या बनी होगी। ठीक है, तो अब देखिए, ये दो फैक्टर इंपॉर्टेंट है, ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल, जो ब्लॉकेज बढ़ाती है। मैंने जैसे कहा, जो तेल होता है ना, तेल में कोलेस्ट्रॉल होता ही नहीं। जो तेल होता है हमारा वनस्पति तेल, उसमें यानी सोयाबीन का तेल, मूंगफली तेल, जवस तेल, इसमें कोलेस्ट्रॉल होता ही नहीं, जीरो कोलेस्ट्रॉल होता है। ये ऐड वाले हमें बेवकूफ़ बनाते, जीरो कोलेस्ट्रॉल, उसमें एक्चुअल में कोलेस्ट्रॉल होता ही नहीं, उसमें होता है ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, और जो कोलेस्ट्रॉल होता है, ये कोलेस्ट्रॉल जो हमारे एनिमल फूड से आता है उसमें होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब घी एक ऐसी चीज़ है, मैं आपको घी के क्या फ़ायदे हैं वो भी बताऊँगा, पर घी एक ऐसी चीज़ है गाइस कि इसमें, क्योंकि ये देसी घी है तो गाय से आया या फिर भैंस से भी आया। ठीक है, देसी घी गाय से आता है, हमारी गावरानी गाय होती है। तो ये जो घी ऐसा चीज़ है कि इसमें कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट है और ट्राइग्लिसराइड भी प्रेजेंट है, यानी दोनों चीज़ें इसमें है। तो ये ज़्यादा घातक है। अब बहुत सारे डॉक्टर, बहुत सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएगी कि हाँ देसी घी चल जाएगा। देसी घी तो गाइस डबल नुकसान करता है, क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट है और ट्राइग्लिसराइड भी प्रेजेंट है। समझ में आ गया आपको? तो देसी घी तो हार्ट के पेशेंट को और ज़्यादा खतरा पैदा करेगा, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें हैं, यानी आपका ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ाएगा और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ाएगा, और ये बढ़ गया तो फिर आपके हार्ट में ब्लॉकेज भी बढ़ाएगा। देखिए, हमें रोज़ की डेली की 200 mg कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत होती है। तो हमारा बॉडी भी इसको जो है वो कोलेस्ट्रॉल को बनाता है। उसी के साथ हम बाहर से बहुत सारी चीज़ें लेते हैं। घी की अगर हम बात करें तो 100 ग्राम अगर घी है तो उसमें 250 mg कोलेस्ट्रॉल होता है। ये भी आपके बॉडी में जाएगा। और दूसरे और अदर जो सोर्स है, कोई दूध ले रहा है, कोई पनीर खा रहा है, कोई और चीज़ें खा रहा है, और इसमें ट्राइग्लिसराइड भी होता है, तो ये इतना बढ़ जाएगा कि ब्लॉकेज 100% आपके हार्ट में बढ़ाएगा। ठीक है, अब ये तो हो गया नुकसान। तो आपको एक बात समझनी है कि अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं तो घी को बिल्कुल भी अवॉइड करना है। और बहुत ज़्यादा खाने की इच्छा है तो एकदम थोड़ा, जितना कम हो सके उतना कम खाने की कोशिश करें। मैं तो कहता हूँ कि खाने नहीं चाहिए अगर हार्ट के पेशेंट है। हाँ, आप अभी जवान है, हार्ट की कोई समस्या नहीं है, तो आप घी ज़रूर खा सकते हैं, पर वो भी कम, क्योंकि आज जो यंग है उनको भी हार्ट अटैक आ रहे हैं, उनके भी हार्ट में जो है वो ब्लॉकेज बन रही है। देखिए, पहले के ज़माने में लोग जो है वो भरपूर घी खाते थे, पर वो पचाते भी थे। वो पैदल कितने किलोमीटर उनका खेत रहता था, पैदल घूमते थे, साइकिल से जाते थे, आते थे, शारीरिक काम करते थे। आज परिस्थिति ऐसी हो गई है कि हम यहाँ से थोड़ा दूर भी जाना है तो गाड़ी का इस्तेमाल करते, पैदल कभी चलते नहीं, तो वो कंज्यूम नहीं होता, वो बॉडी में वैसे ही रहता है, और उसकी वजह से ही हार्ट में जो है वो ब्लॉकेज बन रही है। तो जितने भी हार्ट के पेशेंट हैं उन्होंने ये समझना चाहिए कि देसी घी हो या कौन सा भी घी हो, वो आपने अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसमें दोनों चीज़ें हैं। अब घी फ़ायदा क्या करता है, तो देखिए, इसमें एक सब्सटेंस होता है जो साइंटिफिक स्टडी हुई है, तो उन्होंने देखा कि इसमें ब्यूटरेट नाम का एक सब्सटेंस पाया जाता है जो इन्फ्लामेशन में बहुत अच्छा काम करता है। यानी इन्फ्लामेशन में काम करता है ना, जो बॉडी में सूजन होती है, जो जॉइंट्स पेन में, जॉइंट में पेन हो रहा है, तो वहाँ पे अगर इन्फ्लामेशन है सूजन है, तो वो कम करने के लिए घी अगर लोग खाते हैं तो उनको फ़ायदा हो सकता है। अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं तो मत खाना, अगर आप हार्ट के पेशेंट नहीं है तो थोड़ा आप घी जो है वो खा सकते हैं, अगर आपको जॉइंट पेन है तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें। तो ये कुछ फ़ायदे हैं, और ये तो मैंने बताया पूरा कि घी खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। अब ये तो आप खुद को डिसाइड करना है कि कुछ लोग बोलोगे यार कि क्या क्या नहीं खाना है, सब खाओ और मरो। मरना तो सबको एक दिन है, पर लंबा जी के, पूरी ज़िंदगी जी के मरेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना, लोगों को शेयर भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।